क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए डाकुओं के कब्जे से जो है हमें एसएमजी, रिपीटर, पिस्टल्स, कटर्स जिससे के थ्रू ये घरों के ताले तोड़ते थे और घरों में घुसते थे। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के हैरान कुन वाकया। ये चाहिए चौकीदार को बाकी बस्ती कैसर और नुमान शेख। इन मामलात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। हाँ, क्या रहा? वेल डन, ये शॉर्टलिस्ट कर दी। वर्क हैज डन। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल सही टारगेट पर पहुंचे हो। सर देखिए, जैसे मैंने आपको शक का इज़हार किया था कि कोई 1 से 1.5 महीने में हम मुख्तलिफ इसी किस्म के वाक़यात रिकॉर्ड करते चले आ रहे हैं, जिसमें से कुछ वाक़यात में तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज हमें क्लियर नहीं थी। नाइस, बिल्कुल ऐसा है। और ये सर्विलेंस बहुत अरसे से जारी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे लोग कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर सर हुआ, उसमें ट्विस्ट ये आया कि जब ऐनी शाहिदीन ने खाके बनवाए तो वो खाके जिसमें कानून की नज़र ज़्यादा होती है। 100% ऐसा ही है। बिल्कुल जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले इस लम्हे हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 476। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 7,721। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। जराइम की मुख्तलिफ वारदातें, कुछ ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात कि जिसको देखकर हैरान परेशान रह गए कानून के एहलकार कि आखिर जराइम की होने वाली ये वारदातें कहाँ, किस तरह सरजद हो रही हैं और कौन है इनका मुजिब। और उसके बाद नाजरीन मुस्तकिल सर्विलेंस जारी रही और फिर आखिर में इसका अंजाम कार क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। मोबाइल छीनते, कभी पलक छीनते, अभी परसों 2 लाख रुपए छीन के ले गए शादी के। घर से निकले, गली के कोने में पहुंचे, 3 लड़के आ गए बाइक के ऊपर, छीन के ले गए। कभी किसका मार्केट बैठा जा रहा है, कभी हमारे भी, हम लोग भी बहन भाई हैं, सब गली के अंदर बैठे हुए मोबाइल चला रहे होते हैं। अक्सर ऐसा यहाँ पर बहुत हो रहा है। बेचारा मेहमान आया, उसको दिन धड़े मार के चले गए। इस तरह नहीं करना चाहिए ना। इन लोगों को आप कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल होंगे ना, ऐसे तो ये आपे से बाहर हो जाएंगे। आज उसे मारा, कल किसको मारेंगे। नाजरीन, हमेशा ही से हम
ARY न्यूज के नाते क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जराइम की बाबत होने वाली बेलगाम कार्रवाइयों का तस्करा करते रहते हैं। डाकुओं के कब्जे से जो है हमें SMG, रिपीटर, पिस्टल्स, कटर्स जिससे के थ्रू ये घरों के ताले तोड़ते थे और घरों में घुसते थे। ताकि अवामुन्नास बाखबर रहे होने वाली मजमूम कार्रवाइयों की जानिब से। और आज हम आपके रूबरू लाए हैं एक ऐसे केस की तफसीलात, कुछ ऐसे हकायक, सच्चाइयां कि जो आज के मुआशरे की हकीकतें हैं। आप अंदाजा कीजिए कि रोज बरोज, लम्हा बलम्हा हम तनज़्ज़ुली की जानिब आखिर क्यों बढ़े जा रहे हैं। क्यों मसाइल, उलझने, मुश्किलें हमारा पीछा कर रही हैं। सिर्फ इसलिए कि हम झूठ, मकरो, फरेब भरी दुनिया के आलयकार होकर रह गए हैं। कलर का, व्हाइट कलर का पिस्टल था उनके पास। उनने पैसे भी लिया, 40,000 इससे तनख्वाह ली थी, 40,000 इसकी, 40 उसकी। 2 मोबाइल भी लिए, मोटरसाइकिल चिल्लने लगा। बच्चे ने बोला यही सवारी हमारी, ये तो छोड़ दो। उनने यही गोली मारी, पीछे निकले, अब्बासी लेके गए, वहां दम तोड़ दिया। अपनी अक्ल दानिश, मनफी सोचों पर कुर्बान करके हम रोज ही किसी न किसी मसले का शिकार नजर आते हैं। किसी भी अपने से कमजोर को देखकर जब हम भड़कने लगे तो जान लेना चाहिए कि कहीं हम अल्लाह की पकड़ में तो नहीं आ रहे हैं। गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार को तमाशा बनाकर कहीं हम खुद तो तमाशा बनते नहीं जा रहे हैं। क्योंकि याद रखने की बात है कि हमेशा अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। शायद लोग इन बातों पर तवज्जो नहीं देते कि हम वक्त की जमीन में क्या बो रहे हैं, और अल्लाह अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है। जराइम पेश अनासिर की मुजोर कार्रवाइयां अपनी मिसाल आप हैं। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। ताकुब करके जाते हैं, जो भी साइड में होता है उसको बोलो साइड में लगा दो गाड़ी।
देखते ही देखते मुलजमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम था हमारा 252 की फिगर को पहुंच गया था पर डे, और अल्लाह के फजल से इस वक्त एज वी स्पीक वो कम करते करते हम 160 पे आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट है और इसको हम और ज़्यादा नीचे ले जाएंगे। डिटेक्शन रेट हमारी 60% होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये अमेरिका में भी नहीं है। बस यही वो सवाल है जो आज भी अवाम उन्नास के जहनों में हलचल बर्पा किए जा रहा है। शहर में छीना झपटी, चोरी चकारी, लूट खसोट की होने वाली मुस्तकिल वारदातों के पेश नजर कानून के एहलकारों की जानिब से कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रातों दिन इन स्नैप चेकिंग्स को मुस्तकिल कर दिया गया ताकि अवामुन्नास को चैन और सुकून नसीब हो पाए। ताकि शहर में जराइम पेश अनासर की नक्ल हमल को महदूद कर दिया जाए। रक्शे में कोई आदमी जा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको छीन के ले जाते हैं। सन्नाटे में बैठता है तो उससे मोबाइल छीन के ले जाते हैं। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे
ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रहे, यानी जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। और इस जानिब मुश्तरका पढ़ने लिखने के बाद जब एक फर्द रवाना होने लगा तो इसके बाद क्या हुआ? नाजरीन, इंतहा यहां यह हो गई कि जो कुछ इनके पास मौजूद था वो सब कुछ अपने साथ ले गए लुटेरे, और कोई पुरसाने हाल न था इस मौके पर। सोचिए तो सही कि आखिर ऐसे में इंसान क्या करे। इसी मानिंद इस इलाके के मुख्तलिफ मोड़ पर स्नैप चेकिंग जारी थी। अच्छा, ये सबको चेक करो, रमीज किसी को छोड़ा नहीं। घर जाते हुए अक्सर रास्ते में मिल जाते हैं, पिस्टल रखते हैं और ले जाते हैं सामान अपने, ये काम आ रही। जिधर जाएं तो गन पॉइंट पे ले लेते हैं। अभी भी 2 दिन पहले यहाँ से मोबाइल छीना है। कोई महफूज नहीं है, लूट मार ज्यादा हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, यहाँ की गवर्नमेंट नाकाम होती जा रही है। चोरी है, छीना चपटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना, उधर मैं पीछे था, उधर भी एक मोबाइल छीन लिया मेरे बराबर में। ये तो शुक्र है मैं बच गया वहाँ से। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। ये अभी सिलसिला जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। गुज़िश्ता दिनों सरजद होने वाली जराइम की मुख्तलिफ ऐसी वारदातें कि जिन वारदातों से हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत।
देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। जवान था हमारा, ये जवान ड्राइविंग कर रहा था। इस जवान ने जो है अब गाड़ी के समेत जो है पीछे से उनको ठोका, तो ये तीनों डकैत जो है इस दौरान जख्मी हुए। पीछे की तरफ 2 हैं और एक इस गाड़ी में है। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है। नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले यह बात जरूर मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। नाजरीन, वैसे तो ये बिल्कुल हकीकत है कि जराइम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। मगर जिस दहशतगर्दी और लूटमार का तसलसल यहां जारी और सारी है, शायद कहीं देखने में ना आता हो। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं।
ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैं ज़ाती तौर पे 3 बार इस शहर में लुट चुका हूँ 1.5 साल के अंदर। बहुत इनसिक्योर शहर हो चुका है हमारा। 2 दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। वो जैसे ही आया तो मैंने अपने छोटे वाले को होशियार किया। उन्होंने आते ही जो है ना बस समझे अब्दड़ करना शुरू करी है। ये दोनों डाकू जख्मी हालत में फिर पुलिस ने अरेस्ट भी की हैं, जिनके नाम कदीर और एहतिशाम है। और इनके साथ एक तीसरा लड़का है, वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लूटमार की ये वारदात शुरू हो गई। होने वाली इसी वारदात के दरमियान किसी ने 15 तक इस इत्तला को भी पहुंचा दिया। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। क्या नाम है तेरा? जीशान। तो क्या बोलते हैं उसके अलावा? अफगानी। वल्दियत क्या है? गुलाब खान। कहाँ रहते हो? इस्लामिया कॉलोनी में। ये कटी पहाड़ी से आगे? जी। अच्छा, और कब बंद हुए हो? जेल गए हो पहले? जी गया हूँ। कितनी दफा गए हो? 2-3 दफा। अच्छा, क्या करते हो तुम? क्या काम है तुम्हारा? वारदातें करते हैं। वारदातें करते हो? कब से कर रहे हो? 2018 से। और कितनी वारदातें कर चुके हो अभी तक? 30 से 35 किए। डेली कितनी करते हो? 2-3 दफा निकल जाते हैं। कौन कौन होता है साथ तुम्हारे? आसिफ कुबा है, सैफुर है, शंगपंग है और मैं हूँ। और ज्यादातर कौन से इलाके में वारदात करते हो? लसबेला, चावला। और नाजमाबाद की तरफ भी की है? जी जी। कहाँ कहाँ की है सारा बताओ। नजबेले में, चावले में और नाजमाबाद की तरफ। नाजमाबाद नार्थ के इलाके में कहाँ कहाँ करते हो? नार्थ के इलाके में कहाँ कहाँ करते हो? ये बोर्ड ऑफिस हो गया। बोर्ड ऑफिस और 5 स्टार? जी 5 स्टार सरीना मार्केट। और ए ब्लॉक में? जी। मोबाइलों का क्या करते हो? ये हुसैन अली को देते हैं। हुसैन अली कहाँ रहता है? ये स्वात में रहते हैं, लेकिन इधर इस्लामिया कॉलोनी में मोबाइल हम लोग दे देते हैं इसको। वो क्या करता है मोबाइलों का? वो ईएमआई चेंज करके फिर अफगानिस्तान भेज देता है। अभी तक कितने मोबाइलें दे चुके हो उसको? तकरीबन बहुत दे चुके हैं। और कितनी देते हो एक दफ़ा में? 10 भी दिए, 8 भी दिए। और वो फिर अफगानिस्तान भेजता है? जी। तुमसे कितने के लेता है फ़ोन? 10,000 15,000 रुपये में। आधी कीमत में लेता है? जी। कैश वैश भी छीनते हो तुम बैंकों का? नहीं, कैश वैश नहीं। सिर्फ मोबाइल फ़ोन का काम करते हो? मोबाइल फ़ोन। तुम कितने लड़के हैं? कितना ग्रोह है तुम्हारा बड़ा? 4 बंदे हम लोग। सिर्फ 4 हो? जी। कितने होटल जो है ना लूट लिए तुम लोगों ने?
बस होटल होटल से इधर ले लेते हैं मोबाइल ये तो शर्म आती है कि नहीं आती? बस गलती हो गई। तेरा नाम क्या है? गुलजमान। उर्फियत तेरी क्या है? बहादुर। तुमने कितनी वारदातें की हैं? 30-40 की है साहब। 30-40 रोज डेली कितनी वारदातें तेरी? अब 10-12 तो करते हैं। 10-12 करते हो। ये जो मोबाइल फोन छीनते हो ये क्या करते हो? इनको कहाँ लेके जाते हो? अफगानिस्तान भेज देते हैं। कौन से इलाके में ज़रा वारदातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ करते हो वारदातें? जगह बताओ मुझे। नॉर्थ नाजाबाद में 5 स्टार में और ये सरीना की साइड पे। ज्यादातर वारदातें कहाँ होती हैं? होटलों पे होती हैं, चाय कर्नल पे साहब। जो 12 लोग बैठे होते हैं? जी साहब। मोबाइल फ़ोन लेके इनकी जो है ना MI कैसे चेंज करते हो, इस्तेमाल कैसे करते हो इनको? साहब ये MI नंबर चेंज कर देते हैं, हुसैन अली को दे देते हैं, वो MI चेंज करके जो ना अफगानिस्तान भेज देते हैं। सारे मोबाइल अफगानिस्तान जाते हैं? जी साहब। और तुम्हें जो ना कितने पैसे देता है हर मोबाइल पे? साहब 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं एक मोबाइल के। साथ कौन कौन होते हैं तुम्हारे? अब 4 बंदे होते हैं साहब। आसिफ के साथ कितनी वारदातें की तुमने? 8-10 किए साहब। अच्छा, और जिशान के साथ? जिशान के साथ 15। ये एक दिन में करते हो 15-20 या महीने के बता रहे हो? ये 2 दिन के साहब। 2-2 3-3 दिन जमा करके देते हो? जी साहब। और पैसे कितने देते हैं मोबाइल के? ऐसा साहब 15,000 रुपये देते हैं। 1 लाख का मोबाइल है, तुम्हें 15,000 में बेचते हो। 2.5 3 लाख 4 लाख का मोबाइल है, आप 15,000 में ले लेते हो? जी साहब। क्यों तुम्हारे बाप का माल है क्या? तुम रहते कहाँ पर हो? साहब कटी पहाड़ी पे। और भी डकैत रहते हैं वहाँ? जी साहब। तुम पिस्टल कहाँ से लाते हो वारदात के लिए? साहब पहाड़ी से। कितने पैसे देते हो? कितने पैसे तुम्हारे से लेता है वो पहाड़ी साहब? ये पिस्टल के साहब 12,000 रुपये लेता है साहब 2 दिन के लिए। अच्छा, तुम पहले जेल कितनी दफ़ा गए हो? साहब 4 मरतबा गए हैं, 3-4 मरतबा। जेल जाते हो, निकलते हो, फिर वारदातें करते हो? जी साहब। नशा कौन सा करते हो? आइस वाला साहब। कहाँ से लेते हो आइस? साहब कटी पहाड़ी से। इस माशरे में अगर ये सब जारी रहा तो आखिर इस माशरे का अंजाम क्या होगा? बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीरा राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।